हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज़। और आज की इस वीडियो में अपने फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। आज के अपने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के बारे में बात रहेगी। तो बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है मिज़बिल दी ऑटर। मिज़बिल दी ऑटर। ठीक है, ऑटर एक क्या है, एनिमल है। ठीक है, और ये नाम सुनने में थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा क्योंकि पहले कभी इस प्रकार के जानवर का नाम शायद हो सकता है कि न सुना हो। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल्स है जो बहुत ही कह सकते हो कि रेयर है। इनकी जो जाति है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, दुर्लभ पाए जाते हैं, बहुत थोड़े पाए जाते हैं। जस्ट लाइक ड्रैगन की तरह होते हैं ये। ठीक है, मिज़बिल का नाम इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जिस ऑटर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है उस ऑटर का क्या नेम है, मिज़बिल है, और शॉर्ट में इसको मिज बोला जाता है। तो आगे बात समझ में। चैप्टर नंबर 8 क्या नेम है, मिज़बिल दी ऑटर। ऑटर एक जानवर का नेम है और मिज़बिल उस जानवर को इस चैप्टर के अंदर नेम दिया गया है। बात करें इस चैप्टर के राइटर की, तो इस चैप्टर को लिखा हुआ है गैविन मैक्सवेल ने। इस चैप्टर को किसने लिखा हुआ है, गैविन मैक्सवेल ने। चैप्टर नंबर 8 मिज़बिल दी ऑटर इज रिटन बाय गैविन मैक्सवेल। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ आपको एक्सपीरियंस, इसमें अनुभव। जो लेखक है वो एक अनुभव लेना चाहता है। किस चीज़ का अनुभव, एक पेट का। हालांकि उसे पेट का अनुभव है लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स रखने का, अलग प्रकार के जानवरों को रखने का अनुभव लेना चाहता है। इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है। तो बात की जाए अगर, हैव यू एनी experienced about a pet, कि क्या आपने कभी एक पेट को रखने का एक्सपीरियंस लिया है। अगर यदि आपका जवाब है हाँ, तो इस चैप्टर को आप बहुत ढंग से समझोगे। अगर आपका जवाब है हाँ और उसके अंदर भी कौन कौन से एनिमल्स हैं, मे बी कैट और डॉग, मोस्टली डॉग, तो भी आप कहीं किस हद तक आपको पेट को रखने का पता होगा कि किस प्रकार से एक पेट को रखा जाता है, एक पालतू पशु को रखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपने इस चैप्टर के मेन इवेंट की। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जो ऑथर है, लेखक है, ऑथर went to southern इराक। ओके, जो ऑथर है वो कहाँ गया हुआ है, साउथर्न इराक, मतलब कि इराक के दक्षिण एरिया में गया हुआ है। ओके, जो लेखक है वो कहाँ गया हुआ है, अपने बिजनेस के सिलसिले में, या कह सकते हैं कि अपनी विजिट में कहाँ गया हुआ है, वो साउथर्न इराक के अंदर गया हुआ है। ही वाज फॉन्ड ऑफ टू कीप पेट एनिमल। वो पालतू जानवरों को रखने का बड़ा ही शौकीन था। कौन, लेखक। अब आपको पता होगा कि वो ट्रैवल करके आया है, तो शायद हो सकता है कोई भी व्यक्ति अपने साथ पेट नहीं लेकर जाता जहाँ भी कहीं वो विजिट करने जाता है। ठीक है, लेकिन जो लेखक था उसको ये इतना तो शौक जरूर था, फॉन्ड ऑफ टू कीप पेट एनिमल्स। उसको कहने का मतलब जानवर रखने का क्या था, शौक था। ठीक है, ही
had an experience about pet animals। उसको क्या था, अनुभव था किस चीज़ का, अबाउट पेट एनिमल, पालतू जानवर को किस प्रकार से रखा जाता है, ये उसको एक्सपीरियंस था। ही हैड ए डॉग इन अर्लियर, नाउ he had a dog in earlier that had been dead। उसके पास एक पेट था, कौन, कुत्ता, जो क्या हो गया था, that had been dead, जो क्या था, मर चुका था। ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस था पेट रखने का। और अब वो अपनी विजिट के दौरान कहाँ पर जाता है, साउथर्न इराक जाता है, और वहाँ पर भी वो पेट रखने का जो है शौक़ है, उसको होता है कि मैं कोई पेट अपने साथ रखूँ, कोई पालतू जानवर रखूँ। ही डिस्कस्ड अबाउट पेट एनिमल्स टू हिज फ्रेंड। अब ये क्या होता है कि अपने दोस्त से डिस्कस करता है, किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, कि पालतू जानवरों के रूप में किसे रखा जाए। पालतू जानवरों को रखने के लिए ये डिस्कस करता है अपने दोस्त से। ठीक है, कौन है, लेखक। ये कहाँ, साउथर्न इराक आता है। एक्चुअली वो लेखक है ना, जो मैं आपको बता देता हूँ, ऑथर बिलोंग टू यूरोप कंट्री। यूरोप में कहाँ से, मेनली वो पर्टिकुलर इंग्लैंड से वो बिलोंग करता है। अब वो इराक आया हुआ है। ठीक है, ही वॉज टू एक्साइटेड टू कीप एन एनिमल। वो अब किसी जानवर को अपने साथ रखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, और इसलिए इस पर वो अपने मित्र से चर्चा भी करते हैं कि यार कोई ना, मतलब कि मेरे लिए आप जानवर प्रोवाइड करवाओ और मुझे पालतू के रूप में रखना है। ऑथर वाज श्योर, इस बार ऑथर को ये मतलब कि पूरा उसने वो इस चीज़ के लिए श्योर था, इन दिस टाइम, कि इन दिस ईयर, अब की बार वो क्या करेगा, ही वुड कीप एन एनिमल एज ए पेट इंस्टेड ऑफ डॉग, कि अब की बार वो पालतू जानवर तो रखेगा, इसके लिए क्या है, वो श्योर है। लेकिन क्या होता है कि वो इस चीज़ के बारे में बात करता है कि अब की बार वो जानवर जो है, जो पेट रखेगा, उसमें वो डॉग नहीं रखेगा। अब की बार वो डॉग को एक पेट के रूप में नहीं रखेगा। हिज फ्रेंड सेंट एन एनिमल फॉर हिम ऑटर। अब उसका दोस्त जो होता है वो उसके लिए जो जानवर बेचता है, पालतू जानवर रखने के लिए, वो किसे बेचता है, ऑटर को, जो कि चैप्टर का नेम है मिसबिल द ऑटर। वही जानवर जो ऑटर जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, उसका दोस्त उसको रखने के लिए पालतू जानवर के रूप में बेचता है। ऑटर जो होता है एक ड्रैगन की तरह होते हैं। ठीक है,
थोड़ा थोड़ा गिलहरी की तरह भी। और इसे अपने हिंदी में कहें तो उद्बिलाव बोलते हैं। ये उधर वाली साइड ही ज़्यादा पाए जाते हैं, इराक वाली साइड ही, अपनी वाली साइड इतना नहीं है। तो जो ओटर है उसको एज ए पेट भेजता है कौन? उसका दोस्त। किसके लिए? लेखक के लिए। लेखक कहाँ से बिलोंग करता है? यूरोप से, इंग्लैंड से। और फिलहाल वो कहाँ आया हुआ है? साउथर्न इराक। पहले उसको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है एक पेट के रूम में? डॉग का। अब की बार उसने क्या डिसाइड किया था कि वो पेट को छोड़कर एक ऐसा वो डॉग को छोड़कर एक ऐसा पेट एनिमल रखेगा, और लेकिन वो डॉग नहीं होगा। ये उस चीज़ के उसने मतलब कि पूरा फाइनल कर लिया था। अब उसके पास आ गया पेट, कौन सा? ओटर। अब अपने पढ़ते हैं ओटर के साथ उसका एक्सपीरियंस। ओके बेटा, पता चल गया होगा इस पार्ट का क्या रूट रहेगा, कि वो पेट एनिमल रखने का शौकीन है और डॉग को पेट रखने के एक्सपीरियंस उसने ले चुका है वो पहले। अब उसका दोस्त उसको साउथर्न इराक के उस कैमस्फर्ना एरिया के अंदर कौन सा जानवर भेजता है बेटा? वो भेजता है ओटर। ठीक है। चैप्टर को किसने लिखा हुआ है? ऑथर कौन है इस चैप्टर के? गेविन मैक्सवेल। ओके, कौन है? गेविन मैक्सवेल। Otter was a strange animal। दिखने में वो एक विचित्र सा जानवर लगता था। कौन? ओटर। ठीक है। Otter called him मिज। जो लेखक था उसको किस नाम से पुकारता था? मिज के नाम से पुकारता था। ठीक है भाई, जो लेखक है वो उसे किस नेम से पुकारता था? मिज के नेम से पुकारता था। शॉर्ट में मिज कहता था, वैसे उसका नाम उसने मिजबल रख रखा था। ठीक है। ओटर वाज डिस्कवर बाय मैक्सवेल। एक्चुअल में इस जानवर को जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा? एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? मैक्सवेल था। उसने खोजा हुआ था। जो लेखक के पास ये जानवर आता है, कौन सा? ओटर, इसको किसने खोजा हुआ था? मैक्सवेल नाम के एक व्यक्ति ने खोजा हुआ था। इसलिए ओटर कॉल्ड आल्सो मैक्सवेल्स ओटर। इसको मैक्सवेल के ओटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ओटर वॉज वेरी मिस्चीवियस। जो ये ओटर होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? शरारती होता है। जो लेखक के साथ वहाँ रहता है उसकी उस यात्रा में, कहाँ पर? इराक के उस कैमस्फर्ना इलाके में जहाँ पे लेखक गया हुआ है वहाँ रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या है? शरारती जानवर है। ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। पानी से जुड़े हुए जितने भी खेल हैं ना, कहने का मतलब उसको पानी में रहने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। किसको? ओटर को। ठीक है। ही इज जनरली फाउंड इन वाटर एरियाज। अक्सर ये जानवर है ना वहाँ ही पाए जाते हैं जो वाटर एरियाज होते हैं ना, पानी वाला जो क्षेत्र होता है, सामान्य तौर पर ये जानवर वहीं पाया जाता है। कौन सा? ओटर। और ये बहुत ही ज़्यादा, जो ओटर लेखक के पास आता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? शरारती होता है। ही ऑफन enters authors
बाथरूम। ये बार बार मतलब कि लेखक के बाथरूम में अपने आप ही क्या है इंटर कर लेता है, ठीक है। ही हैड लर्नड ऑल हाउस होल्ड स्किल्स। इसने लगभग घर के जितने भी नुस्खे थे ना उसको शॉर्ट वे में सीख लिए थे। जैसे पानी को गर्म कैसे करता है लेखक किचन में किस प्रकार से खाना बनाता है, लेखक किस प्रकार से नहाता है। मतलब कि इसने अपने स्किल के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को सीख लिया था, थोड़ा, पूरा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत, ठीक है। किसने? उसने, ऑटर ने। समटाइम्स, कई बार क्या होता था, ही tries to open the bath tap। ये लेखक के बाथरूम में घुस के उसके वो पानी वाली जो नल होते थे उनको ओपन करने का प्रयास करता था। ही tried to take bath, वो समय नहाने का क्या करता था, प्रयास करता था। ही spent most of his time playing with the author। वो अपना ज़्यादातर समय लेखक के साथ खेलने में बताता था, ठीक है। ऑथर played with him वेरी वार्मली। लेखक उसके साथ बड़ी खुशी से खेलता था और लेखक ज़्यादातर इससे क्या है, जैसे इसको गोल राउंड घुमाना और इसको क्या फर्श पर जैसे आने का बड़ा शौक़ होता था। बार बार ये लेखक के फर्श पर ही गोल राउंड करके घूमना पसंद करता था, तो लेखक इसको दौड़ाने का काम करता था। कई बार लेखक इसको उछालता था और ये वापस लेखक के पास मतलब कि उसके बेड पे या उसके हाथों पे उछलता था, लैप करता था। इस प्रकार लेखक और उनका क्या हो गया था, आपस में जुड़ाव हो गया था। और जो ऑटर था वो भी थोड़ा बहुत क्या था, घरेलू कार्य सीख रहा था। और वो ऐसा करते अक्सर बहुत गलतियां करता था, लेकिन एक पेट के रूप में ऑटर जो था वो धीरे धीरे सेट बैठ रहा था किसके साथ, लेखक के साथ, ठीक है। अब टाइम हो गया था किस चीज़ का, कि लेखक को वापस यूरोप जाना था। लेखक को वापस यूरोप जाना था और अब ये लेखक के लिए बहुत ही चिंता का विषय बन गया था कि वो जो ये ऑटर है, जो मिजबिल है, इसको किस प्रकार वापस अपने साथ लेके जाए। क्योंकि इस प्रकार के जानवर को एक पेट के रूप में उसने जो पाया था, ये बहुत ही रेयर एनिमल था जो इंग्लैंड में मिलना बहुत मुश्किल था। और लेखक चाहता था कि वो उसको अपने साथ लेके जाए, तो उसको साथ ले जाना हालांकि आसान नहीं था। तो देखते हैं लेखक का उसको साथ ले जाने का आइडिया जो है वो क्या होता है और उसमें उसको क्या एक्सपीरियंस मिलता है, देखते हैं। लेखक जो है अब वो इंग्लैंड जा रहा है और उसके लिए ये बड़ी चिंता का विषय बन गया कि इस प्रकार के शरारती जानवर को वो अपने साथ कैसे लेके जाएगा। और जिस फ्लाइट से अपने कह सकते हैं कि लेखक आया था उसमें तो स्पष्ट मना किया हुआ था कि जानवर अलाउ ही नहीं थे, जानवर उसमें अलाउ नहीं थे। अब लेखक कैसे इसको अपने साथ लेके जाएगा, और ये उसके लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन गया था, ठीक है। किसके लिए? लेखक के लिए बहुत ही बड़ी क्या ये चिंता का विषय बन गया था। तो देखो क्या करता है ऑथर, सेटअप ए बॉक्स। सेटअप की जगह यहाँ पे आप अरेंज लिख लो। ऑथर अरेंज्ड ए बॉक्स, उसने एक क्या है बॉक्स अरेंज किया, बॉक्स तैयार करवाया उसको ले जाने के लिए। द साइज ऑफ बॉक्स
was not प्रॉपर। कहने का मतलब उसका साइज इतना भी बड़ा नहीं था कि जो मिजबिल था, ओटर था, जो उद्बिलाव था, वो प्रॉपरली उसके अंदर फिट बैठ सके। लेकिन फिर भी जैसे कैसे करके लेखक ने उसको उसमें फिट कर दिया और उसके ऊपर मेटल का ढक्कन लगा हुआ था। ठीक है। ऑन दी वे, अब रास्ते में क्या होता है जब उनका प्लेन वहाँ से उड़ान भर चुका होता है। ऑन दी वे ऑटर ओपन द बॉक्स, उसने उस बॉक्स को खोल लिया अपने सिर से, अपने हेड से क्या उसको टक करके उसके ढक्कन को खोल लिया। ठीक है। ही कैम आउट फ्रॉम दी बॉक्स, अब वो उस डब्बे से क्या हो गया था, बाहर आ गया था। चलते हुए प्लेन में उसने ये अब क्या कर दिया था, ये एडवेंचर कर दिया, ये कारनामा कर दिया कि वो बॉक्स से बाहर निकल आया। एवरीबडी, अब हर कोई क्या था, एवरीबडी वॉच शॉक्ड, हर किसी को बड़ा ही सदमा लगा उसको देख के, डर गए वो, क्योंकि एक तो इस प्रकार का जानवर और ऐसा जानवर जिसको किसी ने देखा तक भी नहीं था और सभी इसको बड़ा ही डरावना जानवर के रूप में ले रहे थे। ठीक है। ऑथर वाज ऑल्सो एफ्रेड, लेखक भी अब क्या था, भयभीत था, डरा हुआ था। उसको डर था इस चीज़ का कि कहीं उसकी वजह से कोई नुकसान न हो जाए। ठीक है। बट द, लेकिन क्या हुआ, एयर होस्टेस, जो उस विमान के अंदर एयर होस्टेस थी, होती है ना विमान परिचारिका, एयर होस्टेस तो होती हैं प्लेन के अंदर। ठीक है। तो एयर होस्टेस मैनेज्ड द क्रिटिकल सिचुएशन, अब इस गंभीर स्थिति को किसने मैनेज किया, क्रिटिकल सिचुएशन या कंडीशन कह दो, क्रिटिकल कंडीशन, इस क्रिटिकल कंडीशन को किसने मतलब कि मैनेज किया, उस एयर होस्टेज ने किया। कौन सी एयर होस्टेज ने, जिस प्लेन के अंदर लेखक क्या यात्रा कर रहा था और जिस प्लेन के अंदर यात्रा करने के दौरान वो मिजबिल जो है वो बॉक्स से क्या हो गया था, बाहर आ गया था और वो कह सकते हैं कि हुड़दंग मचानी उसने शुरू कर दी थी। और जितने भी वहाँ पर क्या थे यात्री थे सभी क्या हो गए थे, वो डर गए थे। लेखक भी बहुत डरा हुआ था, भयभीत था उसको इस चीज़ का कि कहीं खतरे का कारण वो ओटर न बन जाए। ठीक है। लेकिन एयर होस्टेज ने ये क्या किया, एयर होस्टेस मैनेज किया उसने उस कंडीशन को, उसने ओटर को क्या अपने पास रख लिया, अपने पास उसने कह सकते हो कि उसने ओटर को अपने पास पूरा ऐसे जकट कर रख लिया जब तक उनका जो लेखक अपने प्लेन था वो क्या नहीं हो गया था, लैंड ना कर चुका था, तब तक वो उसने एयर होस्टेस ने उसको मैनेज किया। द ऑथर कॉल्ड हर द ऑथर कॉल्ड हर एज ए गॉडेस। अब लेखक को तो वो क्या लगी थी, एक प्रकार की, कहने का मतलब देवी लगी। देवी इसलिए लगी क्योंकि वो एयर होस्टेस अगर उस क्रिटिकल कंडीशन को मैनेज ना करती तो हो सकता है ये ओटर नेम का जो एनिमल था ये कितना भी नुकसान कर सकता था और उसका जो कहने का मतलब जो इसका सारे का सारा ब्लेम जो आना था वो किस पे आना था, ओटर पे आना था। और क्योंकि उसने एक तो क्या है, इसकी अनुमति न होने के बावजूद भी उसने रिस्क लिया था, तो विमान परिचारिका को वो तो देवी कहते हैं एक, ठीक है ना, गॉडेस कहते हैं कि मेरे लिए तो ये देवी है कि अगर आज ये ना होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ठीक है। फाइनली आखिरकार क्या हुआ, फाइनली द ऑथर, लेखक जो होते हैं, फाइनली ऑथर रीच्ड इन इंग्लैंड। अब वो इंग्लैंड पहुंच चुका था, कौन, लेखक। फाइनली
ऑटर reached in England where everybody took the otter as a strange person, it's strange animal। हर किसी को जो ओटर था वो क्या लगा, एक अजीब जानवर लगा, ठीक है। हर किसी को जो ओटर था, जो मिजबिल था, वो उद्बिलाव था, वो क्या लगा, एक स्ट्रेंज एनिमल लगा, ठीक है। सम कॉल्ड इट स्क्वेल। अब कई लोगों ने तो इसको कहा कि ये एक गिलहरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में इस प्रकार के जानवर को देखना बहुत ही ज़्यादा असंभव था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये जो ओटर था एक रेयर काइंड ऑफ एनिमल था, ठीक है। सम कॉल्ड हिम, और किसी ने इसको क्या कहा, सम कॉल्ड हिम, किसी ने तो कहा इसको गिलहरी, ओके। और सम कॉल्ड हिम अ ड्रैगन, किसी को ये ड्रैगन की तरह लगा और उन्होंने इसको ड्रैगन कहा। नो वन नो अबाउट दी रेसेस ऑफ ओटर। एक्चुअली साउथर्न इराक के अंदर पाया जाने वाला ये ओटर जो था, इसकी रेस के बारे में किसी भी यूरोपियन को सही जजमेंट नहीं थी, ठीक है। और एंड के अंदर जो ये ओटर होता है ये लेखक के घर पहुंच जाता है, लेकिन ये जो लेखक की जर्नी होती है, या कह सकते हैं ऑथर का जो ये एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम साउथर्न इराक टू लंदन, और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, मतलब कि एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है। और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि नहीं, आगे के बाद इसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉग ही मेरे लिए सेट रहेगा। ये जानवर इस प्रकार के मिस्चीवियस एनिमल को, इस प्रकार के एडवेंचरफुल एनिमल को रखना खतरे से खाली नहीं है। इस प्रकार इस चैप्टर के अंदर लेखक का, ऑथर का सबसे पहले एक डॉग, और डॉग के बाद उसका जो फॉन्ड ऑफ टू कीप अपने पेट एनिमल्स जो ऑथर के साथ एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बताया गया, जो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरफुल, या कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा उसने इतने उसमें एडवेंचर किए कि लेखक के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सरदर्द बन जाता है। और आखिरकार लेखक वापस अपने उसी जो शौक़ के अंदर, या वापस उसी पेट को रखने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसके बाद मैं अपना पेट एनिमल कौन सा रखूँगा, डॉग ही रखूँगा, जो कि इसने स्टार्टिंग के अंदर अब की बार ये डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा डॉग के अलावा एक न्यू एनिमल एज ए पेट रखेगा। वो लेखक की जो सोच है आखिरकार चेंज हो जाती है। इस प्रकार ऑथर के एडवेंचर इस चैप्टर के अंदर पूरे के पूरे डिस्क्राइब किए हुए हैं। जो ऑथर का जो कहने का मतलब रेसेस है, ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी बेटा, ये की थी मैक्सवेल ने। इट इज कॉल्ड मैक्सवेल्स ओटर और मिजबिल द ओटर। इसका टाइटल इसलिए है क्योंकि ओटर का जो नेम है वो मिज दिया जाता है किसके द्वारा, ऑथर के द्वारा, और इसलिए इसको शॉर्ट में मिज बोलते हैं। नेम उसका मिजबिल, और इट इज आल्सो कॉल्ड मिजबिल्स ओटर और मैक्सवेल्स ओटर। मैक्सवेल्स ओटर इसलिए कहलाता है क्योंकि मैक्सवेल ने इसको डिस्कवर किया था। तो इस प्रकार ओटर के जो एडवेंचर हैं वो इस चैप्टर के अंदर, मिजबिल द ओटर इज रिटन बाय गैविन मैक्सवेल जो है, इसके अंदर उसके जो एडवेंचर हैं वो बताए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इसके मैंने जो 3 और 4 एडवेंचर्स जो अपने पूरे चैप्टर के दौरान एक लेखक के एक्सपीरियंस के तौर पर किए हैं, ये समझ आ गए होंगे। और इतनी चीज़ जरूर ध्यान रखना कि ये जो ओटर है ये साउथर्न इराक के अंदर लेखक को उसके फ्रेंड के द्वारा अपने प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि लेखक की ये डिमांड थी अपने दोस्त के साथ कि अब की बार उसको एक ऐसा पेट चाहिए कि जो कभी उसने न देखा, और उसके साथ साथ उसके यूरोपियन कंट्री के लोगों ने भी नया ऐसा एक्सपीरियंस लिया हो। तो इस चैप्टर के बारे में इतना ही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे इसी के इर्द गिर्द बनेंगे। और लगभग आपको जो ऑथर का एक्सपीरियंस है ना, जो लेखक का उस फ्लाइट के अंदर रहता है, वहाँ से क्वेश्चन आज तक बहुत ज़्यादा पूछे गए और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसी प्रकार अपने आने वाले वीडियोस में ऐसी कुछ और चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।